हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हर एक जन परमेश्वर का धन्यवाद करे इस शाम के समय में परमेश्वर के आगे अपने आप को सरेंडर करते हुए। परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे निकट आओ तो मैं तुम्हारे निकट आऊँगा। आज हर एक जन परमेश्वर के निकट आए ताकि परमेश्वर हमारे निकट आ सके और हमारी हर एक प्रार्थना, विनती और जो भी हमारे परमेश्वर के सामने प्रेयर रिक्वेस्ट है परमेश्वर के आगे जब हम करें तो वो परमेश्वर को ग्रहण योग्य ठहरे। इसलिए हर एक जन आज परमेश्वर के निकट आए, उसके पास आए, उसके साथ संगति करने के लिए, आज परमेश्वर के साथ एनकाउंटर करने के लिए, आमने सामने बातें करने के लिए। जैसे हमारा परमेश्वर मूसा के साथ एक मित्र के समान आमने सामने बातें करते थे, आज हर एक जन परमेश्वर के सामने आए, उसके करीब आए ताकि परमेश्वर भी हमसे बात कर सके। जो परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में वो परमेश्वर हमें बता सके। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसलिए हर एक जन अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करने से पहले परमेश्वर का धन्यवाद करे। हर एक बात के लिए प्रभु का धन्यवाद करे। वो परमेश्वर जिसने हमें रात भर संभाल के रख, इसलिए परमेश्वर के सामने आने से पहले हर एक जन परमेश्वर का धन्यवाद करे। हर एक बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें कि प्रभु ने हमें पूरा दिन भर संभाल के रखा। हमारे आने और जाने में हर एक मार्गों में परमेश्वर ने हमारी अगुवाई की है, हमारी सहायता की है, हमारा रहनुमा बना परमेश्वर। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज बहुत सारे ऐसे लोग थे जो किसी स्पेशल काम के लिए अपने घर से बाहर गए, इंटरव्यू के लिए घर से बाहर गए, कोई ज़रूरी काम था जो काफ़ी लंबे समय से अटका हुआ था, पर वो प्रार्थना करके अपने घर से बाहर गए तो परमेश्वर ने उनके जीवन में वो हर एक उद्देश्य को, वो हर एक काम जो वो करने के लिए गए थे, परमेश्वर ने उस काम पे उनको जयवंत बनाया है, फतेहमंद बनाया है। परमेश्वर ने उनकी परिस्थिति को बदला है अपनी सामर्थ्य से, अपने अनुग्रह से। परमेश्वर ने उनके जीवन में अपने बड़े बड़े काम को प्रकट किया है, क्योंकि हमारा परमेश्वर, बाइबल कहती है कि हमारा परमेश्वर जो है वो बड़े बड़े और अद्भुत और आश्चर्य कर्मों को करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसलिए हर एक जन परमेश्वर का धन्यवाद करे कि प्रभु ने हमें पूरा दिन संभाल के रखा, प्रभु ने अपनी पवित्र निगाहें हमारे ऊपर लगा के रखी। इसलिए हर एक जन परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सब बातों के ऊपर और हर एक काम को पूरा करने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें। सबके ऊपर परम परमेश्वर जो आज, कल और युगानुयुग जीवित परमेश्वर है, उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हमारे परम प्रधान परमेश्वर का धन्यवाद करें, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का धन्यवाद करें, प्रभु के प्रभु और राजाओं के राजा परमेश्वर का धन्यवाद करें, हमसे प्रेम करने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें, हमें चारों तरफ से हमारी ढाल बनने वाले और शांति को बना के हमारे जीवन में रखने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें, हमारे ऊपर अपने तेजों में प्रकाश को बना के रखने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें। परमेश्वर ने हमें अपने अनुग्रह को दिखा करके हमारे जीवन में और फिर हमें परमेश्वर ने बुलाया है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। आसमान और धरती के परमेश्वर का धन्यवाद करें। अपनी वाचाओं को, अपने वचन के गहरे भेदों को हमारे जीवन में जाहिर करने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमारे दयालु, कृपालु और सच्चे अनुग्रहकारी परमेश्वर का धन्यवाद करें। विलम्ब से कोप करने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमें चंगा करने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमारे अंग संग रहने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमारी ज़रूरतों को मुहैया करने वाले परमेश्वर का धन्यवाद करें। यदि हम विश्वास के साथ परमेश्वर के सामने आते हैं, परमेश्वर के साथ संगति करते हैं, तो परमेश्वर हमारे विश्वास का उपाय करते हैं, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनते हैं और उत्तर देते हैं, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। जब हम अपने गुनाहों को मानते हैं, परमेश्वर के सामने प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर हमारे गुनाहों से हमें माफ़ करता है, हमारे पापों से हमें क्षमा करता है, हमारी गलतियों से हमें आज़ाद करता है। और सच में परमेश्वर अपने वायदे को हमारे जीवन में पूरा करता है कि यदि हम अपनी गलतियों को, अपने पापों को, अपने गुनाहों को परमेश्वर के सामने मान लेते हैं, तो मनन करते, जब उनकी तरफ ध्यान करते हैं, मनन का मतलब होता है कि ध्यान करना कि हमने क्या क्या गलतियाँ की है, तो जब हम मनन करते हैं तो परमेश्वर के सामने मान लेते हैं, तो परमेश्वर सच में हमारे जीवन में, परमेश्वर कहता है कि जब तू अपनी गलतियों को मान लेगा मेरे सामने और उन्हें छोड़ देगा तो मैं तुम्हें क्षमा करूंगा। आज हर एक वो जन जो परमेश्वर के सामने अपनी गलतियों, गुनाहों, पापों से क्षमा मांग रहे हैं, और सच में परमेश्वर आज आपको अपने वायदे के अनुसार क्षमा करे, आपको जयवंत बनाए, आपको उठा करके आपके गुनाहों वाले जीवन से, पापों वाले जीवन से परमेश्वर उठा के खड़ा करे, और आपका जीवन जो अभी थोड़े समय पहले अंधेरे में था, तो परमेश्वर के अनुग्रह से वो अभी इसी वक्त उजाले में आ जाए, प्रकाश में आ जाए। वो हमारा प्रभु जो इस जगत की ज्योति है, जिसने कहा कि मैं इस जगत की ज्योति हूँ और ज्योति के बिना हमारा उद्धार नहीं है, आज वही ज्योति अपने जीवन में उतारे कि प्रभु जी आज पिता परमेश्वर मुझे
आप अंधेरे में से निकाले और आपकी रोशनी मेरे जीवन में आए और हर अंधेरे को मेरे जीवन से हटा दे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए आप जहाँ कहीं भी है प्रभु के सामने आए, उसके करीब आए, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है कि हमारा परमेश्वर पवित्र आत्मा के जरिए हर जगह पर मौजूद है। यदि आप फॉरेन में हैं, इंडिया के किसी भी स्टेट में हैं, यदि आप परमेश्वर के सामने रूह और सच्चाई के साथ परमेश्वर की उपासना कर रहे हैं, परमेश्वर के सामने बैठे हुए हैं, परमेश्वर को पुकार रहे हैं, तो परमेश्वर आज अपने वायदे के अनुसार हमारे जीवन में उतरने जा रहे हैं। परमेश्वर जो हमें चारों दिशाओं से शांति देते हैं, जो हमें संभाल के रखते हैं, जो हमारा दूर और निकट का परमेश्वर है, जिसके लिए कोई डिस्टेंस मायने नहीं रखता, आज वो परमेश्वर आपको जहाँ कहीं भी आप हैं, चाहे आप अपने इस समय भी आप अपनी नाइट ड्यूटी पे हैं, अभी जॉब के लिए घर से निकले हैं जहाँ, तो परमेश्वर आपको वहाँ पर भी संभाल के रखे यदि आप आत्मा में हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। इसलिए हर एक जन परमेश्वर के आगे आज प्रार्थना करें एक मन हो करके। परमेश्वर का वचन कहता है कि जहाँ 2 या 3 एक विषय के लिए एक मन होकर प्रार्थना करेंगे, वहाँ पर मैं हाजिर हूँ। आज कितने जन हैं, कितने घर परिवार ऐसे हैं जिनमें लड़ाई और झगड़े हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में अभी तक शांति नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी अपनी प्रॉब्लम्स में उलझे हुए हैं। हालेलुया। वो परमेश्वर के सामने निरंतर बैठे रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का पवित्र वचन आज आपसे बातें करते हुए कहता है, जब यदि आज आप परमेश्वर के वचन की और ध्यान करें और पवित्र बाइबल में पढ़ें, सबो उपदेशक 11 उसका 1 में वहाँ पर लिखा है, परमेश्वर हमसे कहते हैं कि अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे, क्योंकि बहुत दिन के बाद तू उसे फिर पाएगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमेश्वर का धन्यवाद करें इस वचन के लिए, इस पवित्र वचन के लिए, जिसके जरिए परमेश्वर हमसे बात करना चाहते हैं। परमेश्वर हमसे कहते हैं कि अपनी रोटी तो जल पे डाल दे। हालेलुया। यदि आप अपनी प्रार्थना निवेदन परमेश्वर के सामने लंबे समय से कर रहे हैं, तो आपको अड़े और खड़े रहने की ज़रूरत है। आज के समय में क्या है कि हर एक यही कहता है कि जो कुछ भी वो चाहता है उसके जीवन में वो जल्दी जल्दी मिल जाए, इंस्टेंट। आज सब लोग यही चाहते हैं कि जो कुछ वो अपने जीवन में मांगते हैं, जो कुछ चाहते हैं वो उन्हें उस तुरंत मिल जाए, इंस्टेंट उनके जीवन में हो। यदि वो पास्टर जी से प्रार्थना करवा रहे हैं तो अब भी उनके जीवन में इंस्टेंट गवाही उतरनी चाहिए, उनके जीवन में मिराकल होने चाहिए। पर उनका विश्वास क्या है? उनका विश्वास पास्टर जी की प्रार्थना के ऊपर ही है, पर खुद कोई परिश्रम नहीं, कोई कुछ प्रार्थना नहीं, कोई वचन नहीं, कोई क्लेम नहीं करना वचनों से, कोई वचन के जरिए प्रार्थना नहीं करनी कि प्रभु जी मैं आपके दास ने, आपकी दासी ने मेरे जीवन में ये प्रार्थना की है, प्रभु मेरे जीवन में ये किया है, ये बोला है, तो प्रभु उसे मेरे जीवन में पूरा कीजिए। आज आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, उसके ऊपर लगातार काम करने की ज़रूरत है। इसलिए आज भी लोग उसी बातों में फंसे हुए हैं कि यदि चाय बनाई तो वो तुरंत मिल जाए। जैसे अब मैगी जो है वो 5-10 मिनट में बन के तैयार हो जाती है, उबले हुए आलू चाहिए, ऐसी मतलब इंस्टेंट हर चीज़ जो बहुत जल्द जो हो जाता है वो चाहिए। जैसे एक और बात, जब हम बैंक में जाते हैं तो तुरंत हम अपने जो कैश है उसे विड्रॉल कर लेते हैं, तुरंत हम अपने कैश को डेबिट करते हैं, क्रेडिट कर लेते हैं। और कभी कभी ऐसा भी है कि जब हम टीवी को देखते हैं तो हम उसको कुछ भूल गए, जब फिर से कोई चीज़ हमें अच्छी लगी तो हम उसको क्या करते हैं, रीप्ले करते हैं। हालेलुया। पर जब आप मसीह जीवन में बने हुए हैं, परमेश्वर के वचनों पे चलते हैं, प्रभु के वचनों को जानते हैं, तो आपको अड़े और खड़े रहने की ज़रूरत है, क्योंकि मसीही जीवन में ऐसा नहीं है। हम प्रभु के पवित्र वचन में बहुत सारे ऐसे दृष्टांत देखते हैं। प्रभु ने हमसे जब भी बात की है, प्रभु ने हमसे वचन के ज़रिए जब भी बात हम देखते हैं कि प्रभु का पवित्र वचन जो हमसे बात करता है, तो दृष्टांतों के ज़रिए परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने बात की। और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स दिए हैं, ऐसे दृष्टांत दिए हैं जो कि एक खेती पर है, किसानी पर है, बीज के ऊपर है। जैसे एक बीज बोने वाला निकला और एक जंगली बीज का दृष्टांत परमेश्वर ने जैसे तोड़े का दिया, राई के दाने का दिया। तो ऐसे जैसे बहुत सारे बीजों का, बहुत सारे ऐसे जो किसान से रिलेटेड है, कृषि से रिलेटेड है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल जो है वो प्रभु ने हमें पवित्र बाइबल में दिए हैं। जैसे यदि हम परमेश्वर के पवित्र वचन में पढ़ते तो वहाँ पर लिखा, एक बीज बोने वाला निकला, मैंने लगाया और पौलुस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। पहले अंकुर, तब बाल और तब बालों में तैयार दाना। और अब हम देखें तो जो एक हार्वेस्ट की जो
जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, वो एक लंबे समय तक चलने वाला है। आज यदि आपने गेहूं की फसल काट रहे हो, बहुत सारे लोग हैं जैसे आज गेहूं की फसल को काटा जा रहा है, पर आप देखो कि आपने गेहूं की फसल को का बीज कब लगाया था, कब कितना आपने उसको पानी दिया, कितना आपने उसकी सिंचाई की है, तो आज आप उसको काट रहे हो। वैसा ही हमारा जीवन है। जब हम अपने जीवन में कोई प्रार्थना निवेदन करना शुरू करते हैं परमेश्वर के सामने, तो हम तुरंत, कई बार परमेश्वर में तुरंत जवाब दे भी देते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता, बहुत सारे लोगों के जीवन में तुरंत जो है उनकी प्रार्थना का जो आंसर है वो आ जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जब परमेश्वर के सामने बैठते हैं तो उसी समय, कुछ समय के बाद, यानी कि अगर रात को वो परमेश्वर के सामने बैठे तो परमेश्वर सुबह उनके जीवन में एक बड़ी गवाही को दे देते हैं। इसलिए कि परमेश्वर आपको ये दिखाना चाहते हैं कि यदि तू मेरे सामने एक दिन बैठा है तो मैं तेरे जीवन में ये काम किया। तो यदि तू रोज प्रतिदिन, दिन रात शाम दोपहर अपने तीनों समय का दशमांश या परमेश्वर को देगा तो परमेश्वर कैसे न तुझे प्रतिफल देगा। बहुत सारे ऐसे लोग बैठते हैं कि मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनेगा, परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनेगा। आप यदि 7-8 घंटे की प्रार्थना कर रहे हो तो अपने जीवन में सोच रहे हो कि अब मैंने पूरा रात प्रार्थना की है, इतने घंटे प्रार्थना की है, अब मैं जा रहा हूँ, अब तो परमेश्वर मुझे बचाएगा ही बचाएगा। पर आप वहाँ पर जाते हो, आपके सारे जो भी प्रोसेस होते हैं वो होते हैं, पर आप परमेश्वर के पवित्र आत्मा को, परमेश्वर के मसा को, प्रभु यीशु को फील नहीं करते। वहाँ पर उस समय पर, उस स्थान पर जहां पर आप इतने घंटे की प्रार्थना करके गए हो, पर आपका जो प्रोसेस है वो नॉर्मल ही हुआ है। पर नेक्स्ट डे, कुछ समय के बाद जब आप परमेश्वर के सामने उतना ही बैठे और आपके जीवन में डर है कि परमेश्वर क्या मेरी सहायता करेंगे, परमेश्वर प्लीज मुझे आपके हजूरी का डर है, परमेश्वर के सामने डरते हुए कि उस दिन तो मैंने इतनी प्रार्थना की थी पर परमेश्वर का पवित्र आत्मा मेरे साथ नहीं था। फिर आप अपने जीवन में चमत्कार को देखेंगे, बड़ी गवाहियों को देखेंगे। उस दिन, जिस दिन आप डरते हुए, कांपते हुए परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन में महसूस करते हुए उन स्थानों में जाएंगे जिन स्थानों में आप फतेहमंद होना चाहते हैं, जयवंत होना चाहते हैं, परमेश्वर आपको क्यों करना वहां पर जयवंत बनाएंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन में ये चाहते हैं कि मैं चर्च भवन में गई तो मेरे जीवन में सारे काम हो जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि तू विश्वास करेगी तो फिर मेरी बड़ी महिमा को देखेगी। हालेलुया। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वर्शिप नहीं करते। हालेलुया। जब परमेश्वर के पवित्र भवन में वर्शिप चल रही होती है, परमेश्वर के स्तुति गान, परमेश्वर के वचनों को जब गाया जा रहा होता है तो चुपचाप बैठे होते हैं, उसमें मगन नहीं होते। पर यदि आप बहुत सारी टेस्टमनीज को सुने, बहुत सारे पास्टर्स की आप टेस्टमनी को सुने, जैसे हम पास्टर दीप्ति जी भी बताते हैं कि वो जब भी वर्शिप करते थे तो उन्हें छुटकारा मिला, उन्होंने वचन को सुनते सुनते उनके जीवन में छुटकारा आया है, वो चंगे हुए हैं। हालेलुया। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वर्शिप नहीं करते हैं, पर सही बात ये है कि वर्शिप में छुटकारा है। जब पौलुस और सिलास आधी रात को जेल के अंदर थे, बेड़ियों के साथ उन्हें बांधा गया था, जब आधी रात को उठ करके वो परमेश्वर की वर्शिप कर रहे थे, उसके महिमा के गुणगान गा रहे थे, तो उसी समय स्वर्गदूत ने आकर के उनके लिए जेल के दरवाजे खोले, उनकी बेड़ियों को तोड़ दिया, उन्हें जयवंत बनाया, फतेहमंद बनाया। वही दाऊद, हम बाइबल में एक और दृष्टांत देखते हैं दाऊद के बारे में। जब दाऊद, परमेश्वर का जो वाचा का संदूक था, जब वो परमेश्वर के भवन में आना था, वे एक राजा था, एक राज्य कपड़ों को पहनने वाला बादशाह वहाँ का था, वो उस समय मतलब राजा था वो। तो वो राजा जिसको ये पता था कि परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर का ये जो वचन है, वाचा का संदूक है, ये जो भवन की ओर जा रहा है, तो उसने बिना किसी के बारे में सोचे हुए, इवन कि वो अपनी वाइफ के जरिए भी ताड़ना हुई थी उसकी, उसने कहा था कि तू एक राजा होकर के, इतना वैभवशाली होकर के तू एक वाचा के संदूक के सामने कैसे नाच रहा। पर उसने कहा कि मेरे परमेश्वर ने मुझे बढ़ाया, मेरा परमेश्वर जो मुझे भेड़ों को चराने वाले को आज एक राजा बना दिया, मैं उस परमेश्वर की आराधना, उसके स्तुतिगान क्यों ना नाच नाच करके करूं जिसने मेरे ऊपर इतना अनुग्रह किया है। हालेलुया। जैसे हम शाऊल को देखते हैं तो शाऊल के अंदर भी जब एक दुष्ट आत्मा आ गई थी, तो जब वही दाऊद अपनी वीणा को बजाता था, स्तुतिगान करता था परमेश्वर का, तो वो शाऊल के अंदर दुष्ट आत्मा तुरंत भाग जाती थी। जब वो वर्शिप करता था, जब उसके लिए
वीणाएं बजाई जाती थी। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वर्शिप के दौरान बैठे रहते हैं, अपने घरों में वर्शिप नहीं लगाते हैं और कहते हैं कि हमारे जीवन में छुटकारा क्यों नहीं आ रहा, हमारे जीवन में चंगाई क्यों नहीं आ रही। वर्शिप जब आप करते हो तो आप परमेश्वर के साथ कनेक्ट हो जाते हो। जब आप आंखें बंद करके मनन होकर के परमेश्वर की आराधना स्तुति गान करते हो तो आप करते ही रहते हो। जैसे आपने बीज बोया, उसको सींचा, उसके ऊपर प्रार्थना करते जा रहे हो, उसको सींच रहे हो, उसको पानी दे रहे हो, तो वो आपके लाइफ में जो जो आंसर है, जो आपके जीवन के जो बीजों के फल हैं, वो एक ना एक दिन आने ही आने हैं। और इसलिए आज हर एक जन फैसला ले, बोले मेरे पीछे पीछे हर एक जन कि प्रभु जी आज से मैं आपके स्तुति गान गाना कभी नहीं भूलूंगा। मैं सुबह और अपने घर में शाम परमेश्वर में आपकी वर्शिप करूंगा। जब आप प्रार्थना में बैठते हो तो आपके हाथों से तालियां बजती हैं, तो आप गाना, परमेश्वर का गाना गाओ, वर्शिप करो परमेश्वर की, ताकि परमेश्वर आपको छुड़ाए, बचाए, उसका पवित्र आत्मा आपको छुए, टच करे और आपके जीवन को वो बदल दे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। जब हम परमेश्वर के पवित्र वचन को पढ़ते हैं, मत्ती 15 अध्याय और उसका 25 में वहां पर लिखा है, पर वे आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। यहाँ पर बात हो रही है कनानी स्त्री की, जो एक विश्वास के साथ परमेश्वर के सामने आई थी। वो परमेश्वर को पुकार रही थी कि परमेश्वर मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर, हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। पर वो वो मतलब बहुत ऊंची तरह से बोल रही थी कि परमेश्वर मुझ पर दया, पर प्रभु ने उस समय इग्नोर किया। यदि आप इस वचन को पूरा पढ़े, मत्ती 15 और उसका 21 से लेकर के 28 तक पढ़े, तो आपको पूरा समझ में आएगा कि क्या वहाँ पर क्या हो रहा था। तो प्रभु ने उसकी बात को इग्नोर किया, पर तो प्रभु यीशु के चेलों ने कहा कि ये प्रभु, ये इतना चिल्ला रही है, हो सकता है कि उस समय वो इरिटेट हो गए हों उसके चिल्लाने से, उसका बार बार परमेश्वर को पुकारने से कि प्रभु है दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। इसलिए उस प्रभु के चेलों ने उसको कहा, प्रभु को कहा होगा कि प्रभु जी आप इसकी प्रार्थना को क्यों नहीं सुनते। तब उस समय वो स्त्री प्रभु के फिर सामने आई। देखो ध्यान से यदि आप पढ़ेंगे, यदि आप इस वचन को इंग्लिश में पढ़ेंगे, इंग्लिश की बाइबल में पढ़ेंगे, तो वहां पर लिखा है मैथ्यू 15:25, दे केम शी एंड वर्शिप्ड हिम सेइंग लॉर्ड हेल्प मी। हालेलुया। व्हाट फर्स्ट थिंग दे मेंशन, वर्शिप्ड हिम सेइंग लॉर्ड हेल्प मी। पहले वो आई, फिर उसने परमेश्वर को प्रणाम किया और फिर उसने परमेश्वर से सहायता मांगी। और हम इंग्लिश में बाइबल में देखते हैं जब प्रणाम के जरिए के जगह पर वहाँ पर लिखा है कि उसने वर्शिप किया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आप चाहते हैं कि हमारे जीवन में तुरंत आंसर आए, हम चंगे हो जाएं, हम दुष्ट आत्मा के अटैक से आज़ाद हो जाएं, हमारे जीवन में आंसर आ जाए, हम छुड़ाए जाएं, हम बचाए जाएं, हमारे परिवार का उद्धार हो जाए। आज आपको अपनी प्रार्थना निवेदन प्रभु यीशु को कहने से पहले उसकी वर्शिप करनी है। प्रभु के सामने आपको उसके गुणगान गाने हैं, उसकी स्तुति करनी है, प्रशंसा करनी है प्रभु की कि प्रभु तू ऊंचा है। क्या परमेश्वर का पवित्र वचनों से लिए गए सॉन्ग्स है। जब आप कहते हैं कि स्तुति आराधना स्वर्ग की ओर जाती है तो वो आशीष लेकर के नीचे आती है। जब आपकी स्तुति आराधना, जब आपके स्तुति गान, जब आपका वर्शिप स्वर्ग की ओर जाएगा तो वहीं से ही आपके लिए क्या आएगा, आशीषें आएंगी। हालेलुया, आमीन। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आज हर एक जन अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करते हुए सारे जन अपने घुटनों पे आ जाए। हर एक जन जो इस समय परमेश्वर के पवित्र हजूरी में कनेक्टेड है, प्रभु के सामने है, आज परमेश्वर के सामने आए और एक निर्णय ले कि प्रभु जी मैं अपनी प्रार्थनाओं के जो बीज हैं परमेश्वर, मैं उसको बोता रहूंगा और मैं उसको सींचता रहूंगा, मैं उसकी संचाई करता रहूंगा परमेश्वर, मैं उसकी गार्डनिंग करता रहूंगा, मैं उसको पानी देता रहूंगा प्रार्थना का। वही आज आपको, जब आप प्रार्थना कर लिया तो आपने उसको वर्शिप का पानी देना है, प्रार्थना का पानी देना है, वचन का पानी देना है, उसकी सिंचाई करते रहना है जब तक एक दिन आपको विश्वास हो जाएगा कि मेरी प्रार्थना का और मेरे जो मैंने बीज बोया है वो एक अंकुर होगा, वो उसकी बालें निकलेंगी, उसमें से स्टेम्प्स आएंगी, टहनियाँ आएंगी, फिर उसमें से पत्ते लगेंगे, फिर पत्तों में से
फूल निकलेंगे और फिर उन फूलों में से फल निकलेंगे। आमीन, हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसी तरह से आज आप निर्णय ले कि मैं परमेश्वर के सामने निरंतर बैठना नहीं छोड़ूंगा, ना ही मैं परमेश्वर की वर्शिप करना छोड़ूंगा, ना ही मैं परमेश्वर के सामने प्रार्थना निवेदन अपनी विनतियां करना छोड़ूंगा, ना ही मैं परमेश्वर के पवित्र वचनों को पढ़ना छोड़ूंगा। आज कितने जन लोग हैं जो हॉस्पिटल के जीवन में हैं, जो जिनके जीवन में मेडिसिन का जो सर्कल है वो चलता ही जा रहा है। आज अपने आप को सरेंडर कर, हमारा परमेश्वर हमें इन सब बंधनों से छुड़ाने की सामर्थ्य रखता है और वह सच में आज हमें छुड़ाने जा रहा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आज हर एक जन अपने हाथों को सर की ओर उठाए और परमेश्वर के आगे प्रार्थना करें, कहें कि प्रभु आप महान है, कहें परमेश्वर आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, आप मेरे जीवन में सब कुछ पूरा करके देने वाले परमेश्वर है। परमेश्वर आप मेरे मांगने से पहले ही जानते हैं। परमेश्वर आज से मैं आपकी आराधना, आपके स्तुतिगान, आपके वचनों को अपने मुख से गाना नहीं भूलूंगा। मैं निरंतर अपनी प्रार्थना का बीज, अपनी वर्शिप का बीज परमेश्वर आपके सम्मुख देता ही रहूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा परमेश्वर मुझे एक दिन बड़ी और अद्भुत गवाही के साथ खड़ा करेंगे। आपके जीवन में कितने समय से कोर्ट केस चल रहा है, कितनी देर और कितने साल हो गए, वो अभी तक हल नहीं हुआ। आज आपको परमेश्वर के स्तुतिगान, परमेश्वर के सामने प्रार्थना निवेदन रूह और सच्चाई के साथ करने की जरूरत है, ताकि परमेश्वर भी आपके बंधनों को पौलुस और सिलास की तरह तोड़ सके। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हम प्रार्थना करते परमेश्वर जितने भी जन इस समय परमेश्वर आपके सम्मुख बैठे आज वो छुड़ाए जाए। आज से पिता परमेश्वर इनका हर एक जनों का आपके सम्मुख वर्शिप करना, आपके स्तुतिगान गाना, परमेश्वर आपके सामने प्रार्थना निवेदन करना आपको ग्रहण योग्य ठहरे। परमेश्वर हर तरह से दुष्ट आत्मा के अटैक से जाए, आजाद करे, हर तरह के बंधनों से आजाद करे, हर तरह के परमेश्वर आज जो बीमारियों के बिस्तरों पे बीमारी के परमेश्वर उलझनों में उलझे हुए परमेश्वर, जो भी जितने लोग परमेश्वर बड़ी बड़ी इनको लगता है कि ये बीमारियां, पर परमेश्वर हमारा परमेश्वर का सामर्थी नाम, जिस नाम में जीवन है, जिसके लहू में जीवन है, आज वो नाम इनके जीवन में आए, आज वो लहू इनके जीवन में आए और परमेश्वर इनको जीवन दान दीजिए। हालेलुया, हर तरह की ट्यूमर से आजाद हो जाए, कैंसर जैसी बीमारी से आजाद हो जाए। हालेलुया, स्टोन यीशु के सामर्थ्य नाम से तू मेल्ट होकर के बाहर आने पाए, सिस्ट तू बाहर आ। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जी। जिनके बच्चे पढ़ने में वीक है, परमेश्वर का सामर्थ्य हाथ उन बच्चों के जीवन में शरीर के ऊपर आए, सर के ऊपर आए और वो पढ़ने लिखने में हालेलुया बुद्धिमानी के साथ वो पढ़ने लिखने लगे, जो भी वो पढ़े उनको याद रहे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, कभी भी उन्हें पढ़ा हुआ कभी भूलने ना पाए। परमेश्वर आज आपका सामर्थ्य हाथ एक एक जनों पे आए, जितने जन इस समय रूह और सच्चाई के साथ परमेश्वर आपके सामने प्रार्थना करे। परमेश्वर जितना इनका फाइनेंस रुक गया है, जितना इनका काम रुक गए हैं, शॉप चलती थी पर आज नहीं चल रही परमेश्वर, चाहे वो बड़ी है, चाहे वो छोटी है, चाहे वो ठेला है, चाहे वो रेडी है, आज प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से एक बार फिर से वो चलने लगे और पिता परमेश्वर जो इस बार चले तो परमेश्वर वो दुगने भाग से आशीषित होने पाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हर तरह की बैक्टीरिया की प्रॉब्लम जो आपके शरीर में आई है वो यीशु के सामर्थ्य नाम से आपके शरीर से वो फिर से दूर जाने पाए और आप प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से जैसे आप पहले थे उससे भी बढ़िया आपका शरीर, आपकी हेल्थ होने पाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हर तरह की एथलेटिक्स की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जितनी भी आपके जीवन की शर्मिंदगियां हैं आज प्रभु का सामर्थ्य हाथ आपके जीवन में आए, प्रभु की सामर्थ्य आपके जीवन में और हर शर्मिंदगी से आजाद हो जाए। अभी तक बेबी नहीं है, ये शर्मिंदगी से परमेश्वर की सामर्थ्य आज आपकी सुधि ले और आजाद करे। बीमारी से आज परमेश्वर आपकी सुधि ले और आपको आजाद करे। आज आप परेशानियों से परमेश्वर आपको छुड़ाए। आज जितने भी लोग परेशानियों में हैं आज परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके जीवन में आए, उसकी सामर्थ्य आए और हर परेशानी से आजाद हो जाए। हर तरह की पेट की इन्फेक्शन, पेट की प्रॉब्लम, पेट की सूजन से आजाद हो जाए। हर तरह की कमर का दर्द, शोल्डर का पेन, नेक पेन, माइग्रेन, स्ट्रेस, टेंशन, पैरों का दर्द, घुटनों का दर्द, हालेलुया प्रभु के यीशु के सामर्थ्य नाम से आपके शरीर को छोड़ के जाने पाए और आप आजाद हो जाए हर तरह के दर्द से। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद। जिनके बच्चों के अभी तक एडमिशन नहीं हुई प्रभु यीशु आप इनके जीवन की कमी घाटी को पूरा कीजिए और इंतजाम कीजिए, बेस्ट इंतजाम कीजिए प्रभु जी। जैसा इन्होंने कभी सोचा भी नहीं वैसे बढ़कर इनके लिए इंतजाम कीजिए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। परमेश्वर आप सबके
उसके लिए सब कुछ भरपूरता के साथ करने वाले परमेश्वर है और बढ़कर के देने वाले परमेश्वर है। और जब आप देते हैं तो परमेश्वर आपका वचन कहता है कि आप कभी पछताते नहीं हैं। आज परमेश्वर आपका पवित्र आत्मा एक एक के जीवन में काम करे, आपका वचन एक एक के जीवन में काम करे, ये छुड़ाए जाए, बचाए जाए, पूर्ण उद्धार को पाए, पूर्ण छुटकारे को पाने पाए। आज पिता परमेश्वर जितने लोग हॉस्पिटल में आपके पवित्र हजूरी के साथ कनेक्टेड है, हम आपके आगे प्रार्थना करते परमेश्वर इन्हें हॉस्पिटल के जीवन से आजाद कीजिए, हॉस्पिटल की शर्मिंदगी से आजाद कीजिए। जो डॉक्टर डिस्चार्ज नहीं कर रहे, आज पिता परमेश्वर प्रार्थना के जरिए डॉक्टर इन्हें डिस्चार्ज करे और बड़ी गवाही के साथ खड़ा कीजिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस परमेश्वर, हालेलुया। जितने लोग रात को सो नहीं पाते, आज रात जब वो प्रार्थना के साथ सोते हैं, जब वो प्रार्थना करके परमेश्वर अपने बिस्तरों पे जाते हैं, तो परमेश्वर आज रात इन्हें मीठी प्यारी नींद देना, स्वप्न दर्शन के जरिए इनसे बातचीत करने के लिए आपके आगे प्रार्थना करती हैं। इनके जीवन में परमेश्वर इन जो आपकी तरफ से योजनाएं हैं, प्लानिंग है, वो पूरी होने पाए। इनके ऑफिस के आने वाले दिनों में इनके ऑफिस के में संभाल के रखना, इनके ऑफिस के चारों तरफ के दूतों के बाड़े को ठहराते हैं, रात भर संभाल के रखना। आपके स्वर्ग दूतों के बाड़े को परमेश्वर इनके घरों के चारों तरफ ठहराते हैं, एक एक कोने पे परमेश्वर आपके स्वर्ग दूतों को ठहरा देते हैं। आपका पवित्र आत्मा पूर्ण तरीके से बचा के रखे, परमेश्वर ढाल बने आपका पवित्र आत्मा एक एक जनों की। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु परमेश्वर, आप हर प्रकार की हमें शांति देते हैं, हर प्रकार की हमें आशीष देने वाले परमेश्वर है, हमें आशीषों से भरने वाले परमेश्वर है। हालेलुया परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। जो भी घर में इस समय अशांति है, आज परमेश्वर का पवित्र आत्मा उन घरों को टच करे, छुए, परमेश्वर का पवित्र आत्मा उनके जीवन को छुए, परमेश्वर का वचनों के जरिए वो बचाए जाए, छुड़ाए जाए, उनके परिवार आज शांति को महसूस करे, परमेश्वर का प्रेम ऐसे घरों में आए, परमेश्वर का सुख ऐसे घरों में आए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, परमेश्वर खुद ऐसे घरों की ढाल बन जाए, और जब परमेश्वर उनके घरों में बड़ी गवाहियां परमेश्वर के जरिए आए, तो सच में लोग कहे कि ये वही घर है जिस घर में लड़ाई झगड़े और एक दूसरे से बात नहीं करते थे, पर आज इन्हें ऐसा परमेश्वर मिल गया है जिसके जरिए तो इनके तो पूरे परिवार में सुख, शांति और प्रेम ही प्रेम भरा है, एक दूसरे के साथ अच्छी बॉन्डिंग बन गई है। हालेलुया, तो ऐसी अद्भुत गवाहियां आपके घर परिवार में आनी पाए। जो जितने लोग आपका विरोध कर रहे हैं, परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करे और हर एक विरोध को आज खत्म करे, जिसके जरिए आप बहुत डिस्टर्ब रहते हैं, जिस बात के जरिए, जिस जन के जरिए, इंसान के जरिए आप बहुत परेशान रहते हैं, आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे, आप कोई काम नहीं कर पा रहे, वो जन आज प्रभु के सामर्थ्य नाम से उद्धार को पाने पाए। हर एक वो डिस्ट्रैक्शन जो आपको प्रभु से दूर करती है, आज आपके जीवन को छोड़ के जाने पाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, हर तरह की सूजन से आजाद हो जाए, हर तरह के दांतों की दर्द से आजाद हो जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर का पवित्र आत्मा आज आपको टच करे, टच करे, टच करे। हालेलुया, सर से लेके पैरों तक परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको कवर करे, टच करे। परमेश्वर के लहू में, कीमती लहू में आपको ढांप देते हैं। दया करो, आशीष दो परमेश्वर। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देना परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। जितने लोग आज अपने बीजों को, अपनी कमाई के हिस्से को, अपने हड्डियों को, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर आपके राज्य में, आपके कामों में परमेश्वर बो रहे हैं, परमेश्वर सच में ये लोग सेव ना रहने पाए, ये अपने जीवन में नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल में, आत्मा के लेवल में बढ़ते ही चले जाएं। आज के बीज बोने के जरिए इनके जीवन का श्राप टूटे, बंधन टूटे, दुष्ट आत्मा के अटैक से दूर हो जाए, बीमारियों से चंगे हो जाएं। आज का बीज बोना इनके जीवन में आशीष का कारण बने। आमीन। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दें परमेश्वर, हमें एक बार फिर से आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे जीवन में परमेश्वर अपनी भलाइयों को करने वाले परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे जीवन को परमेश्वर लेके उठा के चलने वाले, फिरने वाले परमेश्वर, अपने हाथों पे लिए चलने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमें कभी ना छोड़ने वाले परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। कभी ना त्यागने वाले परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। हम अपनी प्रार्थना को पवित्र वचन के जरिए हमारे स्वर्गीय पिता से, उनके इकलौते बेटे, हमारे उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। सभी जन कहें आमीन। तो आज की प्रार्थना को आप दूसरों के साथ शेयर करें। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल करें, ताकि आपको हर एक प्रार्थना जो सुबह होती है, सुबह 3 बजे, शाम को 6 बजे, हर शुक्रवार और शनिवार दोपहर 12 बजे, हर रविवार सुबह 9 बजे, इन सब प्रार्थनाओं की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले, ऑटोमेटिकली मिल पाए। इसलिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। जो लोग प्रार्थना करवाना चाहते हैं, आप प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं।
जिन लोगों के जीवन में गवाहियाँ आई हैं तो आपने अपनी गवाही को देना नहीं भूलना है। अपने गवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग बना करके आप जो व्हाट्सएप का नंबर है गवाही भेजने के लिए आप उस पर सेंड करें। और अपनी प्रार्थना में पास्टर दीप्ति जी के लिए, चर्च भवन की ज़मीन के लिए, चर्च भवन की एक एक ज़रूरत के लिए अपनी प्रार्थना में आपने सब ने याद रखना है। और जो लोग भी अपने स्पेशल बीजों को परमेश्वर के भवन के लिए, चर्च भवन की ज़मीन के लिए बोना चाहते हैं तो आप बो सकते हैं। और बोने के बाद आप अपनी डिटेल्स को गवाही बेचने के नंबर पे सेंड कर दें। प्रभु यीशु में सर्वदा आनंदित रहें, अड़े और खड़े रहें। आप सभी को जय मसीह की। सभी जन जोर से कहें मेरे साथ, हालेलुया।